हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे सितारे हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि इतिहास के पन्नों पर भी अपनी अमीर छाप छोड़ दी। सचिन पिलगावंकर उन्हीं कलाकारों में से एक है जिन्होंने महज 4 साल की उम्र में सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा और देखते ही देखते देश के चहेते सितारे बन गए। उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। चाइल्ड एक्टर से लेकर सुपरस्टार बनने के अलावा निर्देशक और निर्माता तक का उनका सफर हर किसी के लिए प्रेरणा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिग्गज एक्ट्रेस मीना कुमारी के बिना सचिन पिलगावंकर का करियर शुरू ही नहीं हो पाता। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको सचिन पिलगावंकर की फिल्मी यात्रा पर ले चलूंगी। दरअसल 17 अगस्त 1957 को मुंबई में एक मराठी परिवार में जन्मे सचिन का बचपन साधारण था, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ असाधारण लिखा था। उनके पिता शरद पिलगावंकर एक फिल्म निर्माता थे और मुंबई में प्रिंटिंग का कारोबार भी चलाते थे। सचिन का फिल्मी सफर तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 4 साल के थे। 1962 में मराठी फिल्म हा माझा मार्ग एकला में उन्होंने पहली बार अभिनय किया और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो उस समय किसी भी बच्चे के लिए अनोखी उपलब्धि थी। ये पुरस्कार उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों से मिला। सचिन का असली जादू हिंदी सिनेमा में तब दिखा जब 1967 में वो फिल्म मजली दीदी में नजर आए थे। इस फिल्म में मीना कुमारी और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज सितारे थे और इसका निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने। सचिन में इसमें किशन का किरदार निभाया, जो मीना कुमारी का मुंह बोला भाई था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचिन इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे? जी हाँ, ये मीना कुमारी की सिफारिश थी जिसने बॉलीवुड में सचिन की किस्मत के ताले खोल दिए। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को पहले सचिन पर संदेह था, लेकिन मीना कुमारी के कहने पर सचिन का ऑडिशन लिया गया और पहले ही शॉट में सचिन ने अपनी मासूमियत और अभिनय की गहराई से सभी का दिल जीत लिया। मीना कुमारी सेट पर सचिन को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। वो उन्हें उर्दू की बारीकियां सिखाती थी जो बाद में सचिन के काम आई। सचिन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मीना आपा मुझे अपनी संतान की तरह प्यार करती थी। उनकी वजह से मुझे ये रोल मिला और उसी रोल ने मुझे दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। फिल्म मजली दीदी में सचिन का अभिनय इतना दमदार था कि उन्होंने धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार को भी पछाड़ दिया था। 10 साल की उम्र में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना कोई छोटी बात नहीं थी। मीना कुमारी और सचिन का रिश्ता केवल सेट तक सीमित नहीं रहा। सचिन हमेशा कहते थे कि मीना आपा को बच्चे बहुत पसंद थे। वो मुझे हमेशा प्यार से बुलाती थी और मैंने उन्हें हमेशा मीना आपा ही कहा। ध्यान देने वाली बात है कि सचिन का करियर सिर्फ चाइल्ड आर्टिस्ट तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने 65 से ज्यादा फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया, जिसमें देव आनंद के साथ ज्वेल थीफ, शम्मी कपूर के साथ ब्रह्मचारी और संजीव कुमार के साथ चंदा और बिजली जैसी फिल्में शामिल है। वो उस दौर के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा फीस लेने वाले चाइल्ड एक्टर थे, लेकिन सचिन की किस्मत ऐसी रही कि वो बड़े होकर भी सिल्वर स्क्रीन पर छाए रहे। 1970 के दशक में सचिन ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों के साथ लीड रोल में धमाल मचाया। 1975 की फिल्म गीत गाता चल, 1976 की रिलीज हुई फिल्म बालिका वधू, 1978 की अखियों के झरोखे से और 1982 में रिलीज हुई नदिया के पार जैसी फिल्मों में उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। खासकर फिल्म नदिया के पार ने तो सचिन को रोमांटिक हीरो की तरह पहचान दी। इस फिल्म की सादगी और सचिन का मासूम अभिनय आज भी लोगों के दिलों में बसता है। सचिन ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ मराठी सिनेमा में भी अपनी धाक जमाई। 1980 से 1990 के दशक में वो लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक श्रॉफ और महेश कोठारे के साथ मिलकर मराठी सिनेमा के सुनहरे दौर के हीरो बने। सचिन ने निर्देशन में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उनकी पहली निर्देशित फिल्म माई बाप 1982 में रिलीज हुई, जिसे समीक्षकों ने खूब सराहा। 1990 के दशक में सचिन ने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। साल 2000 में उन्होंने तू तू मैं जैसे सुपरहिट कॉमेडी शो का निर्देशन किया, जिसमें उनकी पत्नी सुप्रिया और रीमा
सीमा लागू ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। इसके अलावा ऋण 1 2 3 और चलती का नाम, अंताक्षरी जैसे शो ने उन्हें टीवी का भी सुपरस्टार बना दिया। 2006 में सचिन और सुप्रिया ने नच बलिए जीत कर ये साबित कर दिया कि उनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह बेमिसाल है। सचिन उन गिने चुने कलाकारों में से हैं जिन्हें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। पहला पुरस्कार उन्हें हा मांझा मार्ग एकला के लिए मिला और दूसरा पुरस्कार 1971 में रिलीज हुई मराठी फिल्म अजब तुझे सरकार के लिए मिला। इसके अलावा उन्होंने 4 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर मराठी पुरस्कार भी जीते। आपको सचिन की एक्टिंग कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।